दोस्तों अभी तक तो हमने देखा एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए इसमें करियर कैसे बन सकता है। एक्चुअली एजुटेक है क्या? एजुटेक माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का संगम है। जितना आप माँ सरस्वती की आराधना करते जाएंगे, माँ लक्ष्मी की वर्षा आप पे होती रहेगी। तो एजुटेक ने प्रोग्राम बनाया, ऑल लर्न एंड ऑल अर्न प्रोग्राम। सभी पढ़ें और सभी कमाएं। कैसे? अब देखिए, कंपनी ने जब ये सारा एजुकेशन सिस्टम बनाया तो कंपनी के सामने एक सवाल था, अब लोगों तक कैसे लेके जाएं। कंपनी के सामने दो रास्ते थे। वन इज मीडिया, जैसे शाहरुख खान बाइजू के लिए ऐड कर रहा है, कंपनी भी चाहती है आमिर खान अक्षय कुमार को पैसे दे देती, वो ऐड कर देते। लेकिन कंपनी ने क्या फील किया कि अगर हम मीडिया पे ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। जैसे अगर मैं बाइजू का एग्जांपल ले लूँ तो उसने पिछले साल आईपीएल स्पॉन्सर किया। अब आईपीएल का स्पॉन्सरशिप था 220 करोड़ रुपए, मान लो लगा दिया एक बार। मान लेते हैं 1 लाख बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया, तो हर बच्चे ने अपनी फीस का 22,000 रुपया किसके लिए पे किया है? सिर्फ आईपीएल के लिए। तो मुझे दोस्त एक चीज़ बताइए, बच्चों को या पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है कि टी शर्ट के ऊपर बाइजू का नाम लिखा हुआ है? इसमें बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी ने सोचा ये हमें करना नहीं है, इससे हमारा बहुत एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इससे करना नहीं है क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। हमारे बच्चों को भी हमें 5500 वाला जो एजुकेशन है वो 30,000 रुपये में देना पड़ेगा। तो कंपनी ने सोचा ये करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने इसके लिए फिर क्या किया? कंपनी ने एक चीज़ को फील किया कि एजुकेशन में लोग टीवी देख के नहीं जाते, एक दूसरे के कहने पे आ जाते हैं। आप कौन से स्कूल में बच्चे को डालते हो दोस्त? जहां पे आपका दोस्त बोलता है यार बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा अच्छा टीचर है, मेरा बच्चा वही पढ़ता है, तुम भी डाल दो। हम अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, इवन टीचर को मिलने तक भी नहीं जाते हैं। दोस्त कंपनी ने वहीं से आइडिया लिया कि अगर लोगों के कहने से लोग जाते हैं तो क्यों ना मेरे लोग प्रचार करें। जो पैसा मुझे टीवी को देना है मैं अपने लोगों को दूंगा, उनको फायदा मिलेगा तो मुझे भी फायदा मिलेगा। अब आपने अपने बच्चे के लिए मान लीजिए एडमिशन ले लिया, अब यूजर इज अ प्रमोटर, तो आपने अपने बच्चे के लिए एडमिशन ले लिया। अब कंपनी क्या कहती है, हर आदमी का सोशल सर्कल है, 200-400 को हर आदमी जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम सब 200-400 को जानते हैं। चले मैं आपके सर्कल के मुताबिक बात करता हूं। 200-400 परिवार जिनको आप जानते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते कि सभी पढ़ाना चाहते हैं? दोस्त सभी पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अगर सबको ये बताया जाए भाई साहब जो एजुकेशन आपके बच्चे को 50,000 खर्चा करके मिलेगा, वही एजुकेशन 5,500 में मिल सकता है और उससे बेहतर मिल सकता है। या जो एजुकेशन आपके बच्चे को लाख रुपए खर्चा करके मिलेगा वो 11,000 में मिल सकता है, उससे बेहतर मिल सकता है। आपके ख्याल से कितने % लोग हमारे साथ आ जाएंगे? 10%, 20% या सभी आ सकते हैं? दोस्त मुझे लगता है फायदा मिलेगा तो सभी आ सकते हैं। कंपनी ने वहीं से ये आइडिया लिया कि अगर सभी आ सकते हैं तो दोस्त कंपनी ने कहा सबकी जरूरत नहीं है भाई, 2 लोगों को तो हर आदमी बता सकता है। तो कंपनी ने एक फार्मूला बनाया, ईच वन टीच टू, कि हर कोई सिर्फ 2 लोगों को एजुकेशन प्रमोट कर दे तो हम पूरी दुनिया में एजुकेशन लेके जा सकते हैं। तो इस फार्मूले के साथ कंपनी ने काम किया, ईच वन टीच टू, कि आपने यहाँ पे अपने बच्चे के लिए एडमिशन ले लिया और अपने ही सर्कल में 2 लोगों को इसके बारे में बता दिया और 2 लोगों ने आपके कहने पर एडमिशन ले लिया, बी और सी ने, तो कंपनी कहती है उसका आपको फायदा मिलना भी शुरू होता है। इसको मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं पेयर मैच हो गया। अच्छा, मार्केटिंग से थोड़ा सा ये डिफरेंट फेस है दोस्त। मार्केटिंग में आज तक हमने 1000 कंपनियां देखी हैं, तेल, शैम्पू, कॉस्मेटिक का सामान, हेल्थ प्रोडक्ट, प्लास्टिक का, खेती बाड़ी का, आयुर्वेदिक, 1000 कंपनियां वही कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे बेस क्या है? एजुकेशन। आज मैं अगर आपको ये बोलूँ यार मैं तेल शैम्पू बेचता हूँ, मेरे साथ चलो मिलके बेचते हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं, आप मुझे अवॉइड करके चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं आप अपने सर्कल में लोगों को एजुकेशन बता दीजिए, क्या आप बता सकते हैं? इजीली बता सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन बताना एक रिस्पेक्टफुल काम है। देश का प्रधानमंत्री भी ये काम कर सकता है। अब देखिए, ये 2 लोगों ने मान लीजिए आपके कहने पे एजुकेशन ले लिया तो आपको कैसे फायदा मिलेगा मैं आपको वो भी बताता हूं। मान लीजिए इन दोनों लोगों ने आपके कहने पे 5500 वाला पैकेज ले लिया है, बी और सी ने 5500 वाला पैकेज लिया, तो कंपनी की तरफ से आपको 1000 रुपए का इंसेंटिव इमीडिएटली सेटल कर दिया जाता है, इमीडिएटली दे दिया जाता है। मान लीजिए इन दोनों ने 11,000 वाला पैकेज ले लिया। अच्छा, 11,000 वाला कैसे? मान लीजिए किसी का बच्चा 9th या 10th में है, वो तो 11 का ही लेगा, लेकिन किसी का बच्चा 6th क्लास में है, उसने साथ में स्पोकन वाला ऐड कर दिया। किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 8वीं में भी है, 6th में भी है, दोनों का मिला के ले लिया, उसका भी 11 का हो गया। मान लीजिए इन दोनों ने आपके कहने पर 11,000 वाला पैकेज ले लिया है, तो कंपनी की तरफ से आपको 2,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। दोस्त अगर मैं इसी के बारे में बात करूं तो भगवत गीता में भी ऐसे ही है। 12,999 का अगर हम पैकेज लेते हैं तो वो 200 बीवी हमारे कंसिडर किए जाते हैं, और अगर 200 बीवी हमारे मैच हो जाते हैं मान लीजिए, तो हमें 2,000 का कमीशन, भगवत गीता की पेयरिंग के ऊपर भी हमें 2,000 का कमीशन मिल जाता है। लेकिन भगवत गीता की पेयरिंग के साथ साथ हमें एक कमीशन और ऐड किया गया है, उसमें हमें एक डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप इनकम भी दिया गया है कि अगर आप भगवत गीता किसी को दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपया डायरेक्ट मिलेगा और बाकी पेयरिंग का आपको अलग से पैसा मिलने वाला है।
अब दोस्त इसमें कैसे है, मान लीजिए ये 1 आईडी सिस्टम है। मान लीजिए किसी ने 100 बीवी वाला आईडी लिया है, यानी 5500 वाला पैकेज लिया है, तो उसको जो कैपिंग है, उसका जो कैपिंग लिमिट है वो है 10,000 रुपये रोज का, यानी वो 3 लाख रुपए महीने तक कमा सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने 200 बीवी वाला आईडी लिया है, यानी 1098 का पैकेज लिया है, या भगवत गीता वाला पैकेज लिया है, 200 बीवी वाला पैकेज लिया है, तो कंपनी की तरफ से उसका कैपिंग लिमिट हो जाता है 30,000 रोज का, यानी वो 9 लाख रुपए महीने तक कमा सकता है। दोस्त चले एक जनरल बात करता हूं दोस्त। अब आपने यहां पे अपने बच्चे के लिए एडमिशन लिया, आपको कितने लोगों को प्रमोट करना है? सिर्फ 2 लोगों को। अच्छा, उन 2 लोगों को एजुकेशन समझाने में, गाइड करने में मैं आपकी मदद करता हूं, या कोई भी एक्सपर्ट आपकी मदद करता है। आपको 2 लोगों को एजुकेशन प्रमोट करना है। कितनी देर में इजीली 2 लोगों को एजुकेशन प्रमोट किया जा सकता है दोस्त? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितनी देर में इजीली 2 लोगों को एजुकेशन दिया जा सकता है आपके ख्याल से? मुझे लगता है चल पड़े तो 1 दिन में हो सकता है। सही है, चले फिर भी हर बंदे की स्पीड अलग अलग हो सकती है। कोई 1 दिन में कर लेगा, कोई 2 दिन में कर लेगा, कोई 5 दिन में कर लेगा, कोई 10 दिन में, डीले से डीला आ गया तो 15 दिन में कर लेगा, मरे से मरा भी आ गया दोस्तों। मुझे लगता है 1 महीना तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मरे से मरा भी आ जाएगा तो 2 लोगों को एजुकेशन दे सकता है। चले हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 1 महीने में भी 2 लोगों को एजुकेशन प्रमोट किया जाए तो साल भर में क्या हालात बन सकते हैं। दोस्त आपने यहाँ पे अपने बच्चे के लिए एडमिशन लिया, 2 लोगों को प्रमोट किया, तो पहले महीने आपके साथ 2 एडमिशन हो गए। दोनों को क्या समझाया, यार महीने भर का तुम भी समय ले लो, तुम भी 2-2 लोगों को बता देना, वो भी अपने लिए 2-2 लोगों को बताते हैं, आप उनकी मदद कर देते हैं। आपके साथ अगले महीने हो गए नए 4 एडमिशन, 4 अपने लिए 2 खिलाते हैं, नए 8 अपने लिए 2 खिलाते, 16 अपने लिए 2 खिलाते, 32 अपने लिए 2 खिलाते, 64 अपने लिए 2 खिलाते, 128 अपने लिए 2 खिलाते, 256। दिस इज पॉइंट पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आज 256 लोग आपके साथ आए, आप उनको बोलो भाई जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना पैसा कमाना था कमा लिया, तुम पढ़ना बंद कर दो, कमाना बंद कर दो। क्या आपके कहने पे बंद करेंगे क्या? वो कहेगा आपको नहीं करना ना करो, मुझे तो मेरे लिए करना है। वो अपने लिए 2 को लेके आएगा आपके साथ। अगले महीने फिर नए 512 एडमिशन हो गए, अगले महीने 1024, 2048, 4096, टोटल करके देखा 8190 एडमिशन पूरे साल भर में हमारे साथ हो चुके हैं दोस्त। और दोस्त अगर मैं बात करूं, ये 4000 एडमिशन आपके कहने पे हुए क्या? नहीं, ये तो 2000 के कहने पे हुए, 2000 जो 1000 के कहने पे हुए, 1000 वाले जो आए थे 500 के कहने पे हुए। आपके कहने से कितने एडमिशन हुए थे? 2। दोस्त ये एजुकेशन है, कब कब कहां कहां चला जाएगा थोड़ी देर बाद आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए आप किसी को नहीं बताते, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आप किसी को नहीं बताते, आप अपने सिर्फ बच्चे के लिए लेते हैं। बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है, आप सिर्फ उसके लिए ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है, उसी के 2-4 दोस्त खेलते हुए आ गए, तो एजुकेशन तो वो भी ले लेंगे। मान लीजिए किसी क्लासरूम में 4 बच्चे हैं जो एजुटेक से पढ़ रहे हैं, अगले 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि अगर उस क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे एजुटेक में आ चुके होंगे, क्योंकि एजुकेशन में लोग एक दूसरे को देख करके भी आ जाते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं होती। दोस्त मतलब ये कैसे काम करते हैं देखिए। अब 8190 एडमिशन, इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें एक पेयर मैचिंग या एक जोड़ी के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो ये बनते हैं 4095 पेयर मैच। अपने को कितना मिला दोस्त? 1000 नहीं तो 2000। चलिए मैं सोचता हूं 25% खर्चों में चला गया, अपने को 1500 बच गया, 750 बच गया। अगर मैं खर्चे भी निकाल दूं तो क्या कितना पैसा बचता है? चले साल भर में कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए 4095 खर्चा निकालने के बाद 1500 के हिसाब से भी काउंट कर लिया जाए तो दोस्त ये रकम हमारे अंदाजे से परे जा चुकी होती है, क्योंकि साल भर में 62 लाख रुपए हमारे घर में बच चुका होगा। खर्चे निकालने के बाद भी हमारी इनकम बन चुकी होगी। दोस्त अगर मैं 750 से भी मल्टीप्लाई कर लूं तो ये भी कोई कम नहीं है, 31 लाख रुपए फिर भी हमारे घर में होगा खर्चा निकालने के बाद भी। दोस्त क्या लगता है, विश्वास होता है क्या? आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि नहीं होता भाई, क्योंकि मार्केट के हालात हम जानते हैं। आज हम जॉब कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यार सारी जिंदगी नौकरी करके नहीं हो सकता, इतना साल भर में कैसे हो जाएगा। चले मैं आपको इसका लॉजिक भी क्लियर करता हूं। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा दोस्त, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो पूरी गेम समझ में आ जाएगी। लॉजिक क्या है? इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मनी। समय पैसे के बराबर है। आप किसी काम में जितना समय लगाते हैं उतना ही पैसा बनाते हैं। मान लीजिए आज आप एक जॉब करते हैं, 10 घंटे जॉब पे जाते हैं, आपकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना, लेकिन आप 60,000 कमाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्त? ऑब्वियस है, उसके लिए काम डबल करना होगा, हमें 20 घंटे काम करना होगा। अब आप 90,000 कमाना चाहते हैं, क्या कीजिएगा? उसके लिए 30 घंटे काम करना है, सिंपल। क्या डेली 30 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं दिया और 10-12 घंटे से ज़्यादा काम आप कर नहीं सकते। टाइम लिमिटेड है तो पैसा लिमिटेड है।
लेकिन एजुटेक में क्या हो रहा है दोस्त, एजुटेक में टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम काम कर रहा है। टाइम कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, आज आप अकेले हैं 2 घंटे काम करते हैं तो काम 2 घंटे ही होगा, लेकिन मान लीजिए आपने 6 महीने मेहनत कर दिया, 500 लोग आपके साथ हो गए, हर कोई 2 घंटे काम कर रहा है, आपका काम कितने घंटे होगा, 1000 घंटे रोज। अब 1000 घंटे रोज आपका काम हो रहा है तो साल में 62 लाख आएगा या इससे भी ज्यादा आएगा दोस्त, इससे भी ज्यादा आएगा। लेकिन अभी हमने सारी बातें पॉजिटिव सोची है दोस्त, थोड़ा नेगेटिव भी सोचते हैं। ये तो तय हो गया कि अगर 100% हर कोई 2-2 लोगों को बताता जाए, तय हो गया कि 12 महीने में 8000 लोग हमारे साथ है, 62 लाख रुपए हमारे घर में, ये तो तय हो गया। चलिए आप ही मुझे सोच के बताइए, आपके ख्याल से कितने % लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई मैं तो 2 को भी नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कितने % ऐसे हो सकते हैं दोस्त, क्या ख्याल है? 10%, 20%, 30%, कितने % ऐसे होते हैं जो कहे मैं तो 2 को भी नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए? कितने % ऐसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा दोस्त। लेकिन चलिए फिर भी नेगेटिव सोचते हैं आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, क्योंकि 4000 लोग आपके साथ होंगे और 31 लाख रुपए आ चुका है। चलिए अगर हम 25% कामयाब रहे तो मतलब 75% लोग आए, एजुकेशन ली, घर चले गए, कोई काम नहीं किया, सिर्फ 25% लोगों ने काम कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, क्योंकि 2000 लोग हमारे साथ होंगे, 15,50,000 आ चुका होगा। अगर हम सिर्फ 10% भी कामयाब हो गए, 10%, 90% लोग आए दोस्त, एजुकेशन लेके घर चले गए, कोई काम नहीं किया, सिर्फ 10% ने एफर्ट कर दिया, तब भी 800 लोग हमारे साथ होंगे, 6,20,000 आ चुका होगा। अगर 6,20,000 को 12 के साथ डिवाइड करके देखा जाए दोस्त, तो आप देख के हैरान होंगे, 50,000 रुपए महीने की एवरेज बन चुकी है। 50,000 रुपए महीना। आज MBA करने के बाद भी 50,000 की जॉब नहीं मिलती दोस्त, लेकिन यहां पे अगर सिर्फ 10% भी कामयाब हुए तो 50,000 की एवरेज होगी। जबकि ग्रुप में काम 80% से ऊपर जा रहा है, क्योंकि 2 लोगों को बताना किसी के लिए मुश्किल नहीं है दोस्त। यहां पे एक चीज और हमारे दिमाग में फिर आती है, जब हम इतना सब देखते हैं तो एक चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं, सारा कुछ एक बार रिकॉल कर देते हैं कि यहां पे याद रखने वाले पॉइंट कौन कौन से थे। सबसे पहले कि आप कम से कम जो आपका होना चाहिए, आप पर्सनल आपका 100 BV से आपका इसमें परचेज होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 डायरेक्ट रेफरल कंपलसरी है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे आपको करना है। उसके बाद आपको जो कमीशन आएगा, रेफरल इंसेंटिव आएगा, वो आपकी टीम मैचिंग BV के हिसाब से आएगा। अब कैसे आता है, उसमें इंस्टेंट पे आउट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंस्टेंट पे आउट मतलब अभी आपने बताया, अभी लोगों को लाया, मतलब 2 लोगों को अभी आपने एजुकेशन दिया, इमीडिएटली आपको उसका कमीशन मिल जाता है दोस्त। कंपनी की सोच क्या है, पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दो तो मजदूरी की कीमत 100 गुना हो जाती है। यहां पे कंपनी ने उसी चीज पे काम किया, इंस्टेंट पे आउट, अभी किया अभी पाया दोस्त। ये पैसा हमारे वॉलेट में आ जाता है और वॉलेट से हम सीधा इसको अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। IMPS ट्रांसफर है, 4 सेकंड में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है और आपको वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी कोई चार्ज नहीं पड़ता, वो भी कंपनी बेयर अप करती है। इसके साथ साथ एनी टाइम विड्रॉल है, आप किसी भी समय पे इसका विड्रॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है वहां पे दोस्त, एक 750 रुपया वहां पे ऐप के अंदर रिजर्व रखा जाता है आपका, गवर्नमेंट लॉ और गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि हम गवर्नमेंट लॉ और गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि हम इमीडिएट पे आउट दे रहे हैं, तो इसलिए हमें एक पैकेज का कमीशन वहां पे आपका रिजर्व रखना पड़ता है। बाकी सारा पैसा आप किसी टाइम पे भी कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें 5% आपका TDS कटता है। जितना भी पैसा आपका बनेगा उसमें 5% आपका TDS काटा जाएगा, जिसका आपको 16A फॉर्म दिया जाता है, आप अपनी रिटर्न्स में फाइल कर सकते हैं। हमारी ऐप गवर्नमेंट की ऐप के साथ जुड़ी हुई है, जैसे ही आपका TDS कटता है इमीडिएटली आपके पैन नंबर के ऊपर गवर्नमेंट की ऐप में ट्रांसफर हो जाता है। ऐप टू ऐप ऑटोमाइज्ड सिस्टम है दोस्त। उसके अलावा 0 एडमिन फीस है, मतलब कोई भी इसके अलावा चार्जेस आपके कट नहीं होते, ना ही कोई सर्विस चार्ज कट होता है। सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, डेली कैपिंग का, क्योंकि अगर आपने 5500 वाले पैकेज के साथ किया तो आपका डेली कैपिंग रहता है 10,000 रुपए का, लेकिन अगर आपने 11,000 वाले पैकेज के साथ किया या भगवत गीता लिया तो आपका डेली कैपिंग हो जाता है 30,000 का। तो दोस्त ये अपने को ध्यान रखना है कि डेली कैपिंग अपना डिफरेंस आ जाता है। अभी दोस्त एक चीज और दिलो दिमाग में आती है, वो ये आती है कि यार इतना सब कंपनी बांट रही है तो कंपनी को क्या फायदा। यहाँ कई लोग तो सिंपल ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो दोस्त मैं आपको सबसे पहले वही सवाल का जवाब देता हूँ कि कंपनी कर क्या रही है। ये कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, जैसे जियो है। अब जियो ने क्या किया, एक बार टावर लगा दिए, अब एक बंदा मोबाइल यूज करे, 1 लाख करे, 1 करोड़ करे, जियो को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह कंपनी ने क्या किया, QR सिस्टम बना दिया। मान लीजिए किताब है दोस्तों, उसमें QR सिस्टम है, मान लीजिए उसमें 1000 QR है। 1000 QR का मतलब क्या हो गया, 1000 वीडियो।
एक वीडियो का मतलब क्या होगा, अब एक वीडियो बनाने के लिए एनिमेशन ग्राफिक्स वाला भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, एडिटर भी चाहिए, कैमरामैन भी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर, टीचर, स्टूडियो, ये सबके साथ मिला के एक वीडियो बनाना हो दोस्त, कितने पैसे लगते हैं। आप और मैं शायद एक वीडियो बनाने चले जाएंगे तो मुझे लगता है 2-3 लाख रुपए अपना खर्चा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने मतलब बहुत सारे वीडियो बनाए होंगे, खर्चा कम आया होगा, 3 लाख नहीं तो 30,000 तो आया होगा। चलिए अगर एक किताब में 1000 वीडियो हैं, मतलब एक बार एक किताब को बनाने में 30 लाख रुपए लगा दिया, अब उस किताब को एक बच्चा पढ़े, 1 लाख पढ़े, 1 करोड़ पढ़े, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक स्कूल खुल गया, स्कूल ने टेबल कुर्सियां टीचर रख दिए, स्कूल में 500 स्टूडेंट पढ़ने आए, अच्छी पढ़ाई कराई, अगले साल 500 और आगे, स्कूल को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा, टेबल कुर्सियां टीचर वही रहेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ता जाएगा स्कूल का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। सेम हियर विद द कंपनी दोस्त, जो लगाना था एक बार लगा दिया, अब जितना यूजर बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो आप ही मुझे बताएं, फायदे की दुकान कभी बंद होती है क्या? क्लियर हुआ मेरी बात दोस्त? इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ISO सर्टिफाइड सिस्टम है और कॉपीराइटेड है। कंपनी ने इस सिस्टम को कॉपीराइट करवा लिया है कि MLM के अंदर कोई भी कंपनी QR वाला एजुकेशन लेके नहीं आ सकती। इस चीज को कॉपीराइट करवा दिया तो समझिए हम कितने बड़ी सिक्योर पोजीशन पे हैं, कितनी बड़ी सिक्योरिटी हमारे साथ है, तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोस्त। यहीं पे बस नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको पहला इनकम बताया जो डेली इंस्टेंट आपको मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सेकंड इनकम जो हमें मिलता है दैट इज रॉयल्टी इनकम, जिसको आप लीडरशिप बोनस भी कह सकते हैं। 3% टोटल टर्नओवर का, टोटल इंडिया की टर्नओवर का 3% कंपनी से रॉयल्टी क्लब में डालती है, जो एज ए लीडरशिप बोनस सबको दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है दोस्त? उसमें 3 लेवल बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला लेवल है 625 स्टूडेंट मैचिंग। जैसे मैं आपको बता दूं, 5500 के पैकेज को मैं बोलता हूं हाफ एडमिशन, और 11,000 के पैकेज को मैं बोल रहा हूं फुल एडमिशन। तो आप देखिए कैसे ये कैलकुलेशन किया जाता है। मान लीजिए आपके 625 स्टूडेंट मैच हो गए, 625 फुल एडमिशन मैच हो गए, मतलब 625 स्टूडेंट आपकी लेफ्ट में हो गए और 625 स्टूडेंट आपकी राइट में हो गए। आपके टोटल 1250 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। अच्छा, 5500 वाले 2 मिला के 1 गिना जाएगा, यहाँ पे आप क्लियर कर दो। और उसके साथ कंपनी, आप 1% के क्लब में चले जाएंगे। कंपनी अपने पूरे इंडिया की टर्नओवर का 1% इस क्लब में डाल देती है। जैसे मान लीजिए टर्नओवर इस महीने 1 करोड़ का हुआ, अब उसमें से 1% निकाला गया 1 लाख रुपया। मान लीजिए इस लेवल में 5 लोग हैं तो डिवाइड बाय 5 कर दिया गया, तो 20,000 रुपया महीना इस लेवल के ऊपर इन लोगों को रॉयल्टी मिलना शुरू हो गया। दूसरा लेवल बनाया गया 1250 फुल एडमिशन मैचिंग। 1250 स्टूडेंट आपकी लेफ्ट में हो गए, 1250 एडमिशन आपकी राइट में हो गए। आपके साथ टोटल 2500 एडमिशन हो चुके हैं, तो आप दूसरे 1% के क्लब में भी चले जाएंगे। अब कंपनी क्या करते हैं, दूसरा 1 लाख रुपए निकाला, मान लीजिए इस लेवल पे 2 लोग हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, और उस रॉयल्टी 2 में डिवाइड कर दी तो 50,000 हमारी रॉयल्टी में और प्लस हो गया। अब अपने को 20,000 भी मिलेगा, 50,000 भी मिलेगा। तीसरा इसमें लेवल बनाएगा 2500 स्टूडेंट मैचिंग। 2500 स्टूडेंट आपकी लेफ्ट में हो गए, 2500 स्टूडेंट आपकी राइट में हो गए। आप तीसरे 1% के क्लब में चले गए। अब मान लीजिए आपके साथ 5000 स्टूडेंट, अब आप अकेले मान लीजिए पहुंचे हैं, तो अगला 1% आपके घर पे आ गया कैलकुलेट करके, यानी 1 लाख रुपया निकाला, आपके घर पे भेज दिया। तो दोस्त इस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो करीब 20,000 से लेकर, मतलब तीनों अगर रॉयल्टी मिल जाती है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया सिर्फ रॉयल्टी ही लोगों को आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक कंडीशन भी रखा गया, मैं थोड़ा सा आपको कंडीशन भी बता दूं, क्योंकि जब पहला रॉयल्टी लेवल आप अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपके ऊपर एक टारगेट लगा दिया जाता है एलिजिबिलिटी के लिए कि आपके 50 स्टूडेंट मैचिंग हर महीने कम से कम होना चाहिए। 50 स्टूडेंट मैचिंग, तब आपकी टीम होती है करीब करीब 2000 लोगों की। अब 2000 लोगों के साथ 2 स्टूडेंट रोज के मैच करना मुश्किल नहीं होगा। जब दूसरे रॉयल्टी लेवल पे आज पहुंचते हैं तो यही टारगेट आपका 100 स्टूडेंट मैचिंग का बना दिया जाता है। इसी तरह तब आपकी टीम होती है 4000 लोगों की, तो मुझे लगता है 4 स्टूडेंट मैच करने मुश्किल नहीं होंगे। जब आप तीसरे रॉयल्टी लेवल पे पहुंचते हैं तो यही टारगेट आपका 150 स्टूडेंट मैचिंग का बना दिया जाता है। तब आपकी टीम साइज होता है करीब करीब 6000 से लेकर 10,000 लोगों का। तो 6000 से 10,000 लोग आपके साथ है तो 6 स्टूडेंट मैच करना रोज के मुश्किल नहीं होगा। ये इसलिए रखा जाता है दोस्त, इसमें 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि जब आप गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से हम नॉन वर्किंग इनकम नहीं दे सकते, इसलिए उसको टारगेट बेस कर दिया जाता है। दूसरा, जब आपका टारगेट बेस्ड रॉयल्टी होगा तो आप टीम के साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, टीम को मोटिवेट करेंगे, टीम को सिखाएंगे, टीम को आगे बढ़ाएंगे, टीम की ग्रोथ होगी, आपकी भी होगी, सिस्टम की भी होगी। तीसरा फायदा ये होने वाला है दोस्त, आपका रॉयल्टी का लेवल नीचे नहीं आएगा, क्योंकि रॉयल्टी होल्डर अगर बढ़ते जाएंगे तो टर्नओवर भी उस रेशो में बढ़ता जाएगा, तो रॉयल्टी का लेवल कभी नीचे नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तीसरा जो इसमें इनकम दिया गया है वो दोस्त सबसे बड़ा इनकम है, दैट इज इनकम ऑफ रेजिड्यूल इनकम। रेजिड्यूल मतलब रीपरचेज। अब रीपरचेज कैसे होगा
दोस्त जो बच्चा 6 क्लास में है वो अगले साल 7th में चला जाएगा, 7th वाला 8वीं में, 8वीं वाला 9वीं में, 9वीं वाला 10वीं में, हर साल हमें उसका पैसा मिलने वाला है। अब कैसे, चले मैं उसको एक ट्री के साथ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 30% बांटा जाता है, जो रीपरचेज होता है पूरा अमाउंट, उसका 30% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, मान लीजिए पूरा ट्री है, इसमें हाइब्रिड बाइनरी सिस्टम यूज किया जाता है। मान लीजिए पूरा ट्री है, इस ट्री में मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं, तो पूरा नेटवर्क आ गया। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि 2000 स्टूडेंट ने अपना रीपरचेज किया। अब 11,000 एक स्टूडेंट की फीस है, तो 2 करोड़ 20 लाख रुपया कंपनी के पास जमा हो गया रीपरचेज से। अब कंपनी क्या करती है, वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए का 30% हिस्सा अलग कर देती है बांटने के लिए, यानी इसमें से करीब करीब 66 लाख रुपया अलग कर दिया गया बांटने के लिए। अब बांटा कैसे जाएगा, कंपनी देखते हैं 2000 स्टूडेंट आए हैं, तो लोगों के मैच बने होंगे, मतलब पेयर बने होंगे, किसी के 10 पेयर होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 50 होंगे, किसी के 100 होंगे, किसी के 500 होंगे, किसी को 1000 होंगे। कंपनी देखते हैं टोटल कितना पेयर मैच हो गया। दोस्त 2000 स्टूडेंट के साथ कितना पेयर मैच हो सकता है, 1000 नहीं तो 1500, 1500 नहीं तो 2000, 2 नहीं तो 2500, 2.5 नहीं तो 3। वैसे 150% पेयर मैच होता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं, अगर 3000 पेयर भी मैच हो गया, मान लीजिए 150% पेयर मैच हो गया, 3000 पेयर मैच हो गया, कंपनी क्या करती है 66 लाख रुपया अमाउंट है, 3000 के साथ डिवाइड कर दिया, ये बन गया 2200 रुपया पर पेयर मैच। अब जिसके जितने पेयर मैच हुए हैं रीपरचेज के अंदर, उसको उस कैलकुलेशन के हिसाब से 2200 से मल्टीप्लाई करके उस महीने उसका रीपरचेज का इनकम आ जाएगा। मान लीजिए ये जो लास्ट बदला है D1, इसके 10 पेयर मैच हुए, तो 10 पेयर 2200 के हिसाब से इसके घर में आ गया 22,000 रुपया। अब C1 है, उसके मान लेते हैं 100 पेयर मैच हुए, तो 100 के हिसाब से उसको चला गया 2200 के हिसाब से 2,20,000 रुपया। मान लीजिए जो B1 है उसके मान लेते 500 पेयर मैच हो गए, 500 पेयर के हिसाब से उसका 2200 के हिसाब से उसको चला गया 11 लाख रुपया। मान लीजिए जो A है उसके 1000 पेयर मैच हो गए, 1000 पेयर के हिसाब से उसके घर में 2200 के हिसाब से चला गया 22 लाख रुपया। यहां पे सबसे बढ़िया चीज पता क्या है दोस्त, नो कैपिंग, नाउ स्काई इज द लिमिट। अभी आपने मान लीजिए हमने मेहनत किया, पहले साल मेहनत किया, हमारे साथ 2000 स्टूडेंट बन गया, दूसरे साल क्या होगा दोस्त, वो 10,000 हो चुका होगा, अगले साल क्या होगा, शायद वो 50,000 हो चुका होगा, शायद उसके अगले साल देखेंगे तो 2-2.5 लाख होगा। मतलब जितना बड़ा स्टूडेंट बेस होगा उतना रीपरचेज ज्यादा होगा। तो दोस्त यहां पे देखिए लिमिट भी नहीं होगी। मान लीजिए हमने 5 साल मेहनत कर दिया, 5 साल में हमारे साथ 2 लाख स्टूडेंट बेस बन गया। अब 1 लाख स्टूडेंट तो रीपरचेज मारेगा। अब सोचिए 5 साल बाद भी आपकी टीम से 1 लाख स्टूडेंट ने रीपरचेज भी अगर कर लिया तो आपको कितना इनकम आएगा, दैट विल बी इन करोड्स। मेरे को लगता है शायद हम उसको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, मे बी दैट विल बी इन 15 करोड़ टू 20 करोड़ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी लायबिलिटी, विदाउट एनी टेंशन। मतलब क्या हुआ, आपने अपने लिए कैंपस बना लिया दोस्त। ये एक बहुत बड़ा कैंपस है दोस्त। मैं सिंपल आपको बताता हूं। अब देखिए मैं अमृतसर से हूं, कंपनी महाराष्ट्र से है, आज मैं यूपी में हूं या बिहार में हूं या गुजरात में हूं, कहीं पे भी हूं दोस्त, पूरे इंडिया में नेटवर्क, पूरे इंडिया का सेटअप बन रहा है, पूरे इंडिया में क्लाउड कैंपस बन रहा है। हम भी मेहनत करके उसमें अपना कैंपस बना सकते हैं। तो हमारे अंदर जितनी ताकत है हम उतना बड़ा स्कूल बना सकते हैं। आप अपने एक एरिया में स्कूल खोल लेते हो, मान लीजिए आपने राजकोट में एक स्कूल खोल लिया तो सिर्फ राजकोट का बच्चा ही आपके पास पढ़ने आएगा। आपने अमृतसर में स्कूल खोल लिया तो सिर्फ अमृतसर का बच्चा ही आपके पास पढ़ने के लिए आएगा। आपने गोरखपुर में स्कूल खोल लिया तो सिर्फ गोरखपुर का बच्चा ही आपके पास पढ़ने के लिए आएगा। लेकिन ये क्लाउड के ऊपर इंस्टीट्यूट बन रहा है दोस्त, पूरे इंडिया का बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सकता है दोस्त। तो आप समझिए क्या हो सकता है, ये कितना बड़ा हमारे लिए मुकाम बन सकता है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम कितना बड़ा अपने लिए सिस्टम, अपने लिए एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं दोस्त। इसके साथ साथ जो चौथी इनकम दी गई दैट इज रीपरचेज रॉयल्टी। अब इसमें भी रॉयल्टी। अच्छा, मैंने अभी तक 3 इनकम आपको बताया, दोबारा रिमाइंड कर देता हूं। पहला डेली इंस्टेंट वाला, डेली। दूसरा मंथली रॉयल्टी जो हर महीने की 5 तारीख को आपको मिलता है। तीसरा रीपरचेज, वो भी हर महीने मिलता है। जैसे मार्च में जितना रीपरचेज होगा अप्रैल में पैसे आ जाएंगे, अप्रैल में जितना रीपरचेज होगा मई में आ जाएंगे, मई में जितना होगा जून में आ जाएंगे। अब बात करते हैं रीपरचेज रॉयल्टी। ये मिलता है एनुअली, सालाना एक बार इसके बारे में एक बार काउंट किया जाता है। कैसे मिलता है ये, मान लीजिए आप इसमें 10% बांटा जाता है, जैसे 30% बांटा गया रीपरचेज में, अब 10% इसकी रॉयल्टी में बांटा जाता है। इसके 3 हिस्से बनाए गए, 3%, 3% और 4%, मतलब 3 क्लब बनाए गए। अब कैसे वो दिया जाता है, मान लीजिए आपके साथ जो है 250 स्टूडेंट मैच हो गए पूरे साल में रीपरचेज के अंदर, आपके साथ 250 स्टूडेंट मैच हो गए। 250 स्टूडेंट ने लेफ्ट में रीपरचेज कर लिया, 250 स्टूडेंट ने राइट में रीपरचेज कर लिया। अब आपको कमीशन तो उसका मिल चुका है, लेकिन आप इस क्लब में आ गए हैं तो कंपनी की तरफ से आप 3% के क्लब में आए, कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है फॉरेन टूर विद फैमिली
2+2, 2+2 मतलब हम भी जा सकते हैं हमारे बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने इवन भाई बहनों के साथ भी जा सकते हैं। तो 4 फैमिली मेंबर्स के लिए हमें एक टूर मिल गया फॉरेन का। अगर हमारे 500 स्टूडेंट मैच हो गए, 500 स्टूडेंट लेफ्ट में रीपर्चेज कर गए, 500 स्टूडेंट राइट से रीपर्चेज कर गए, हम 500 स्टूडेंट हमारे साथ रीपर्चेज कर चुके हैं, तो हम दूसरे क्लब में चले गए, 3% के दूसरे क्लब में। उसमें हमें कंपनी की तरफ से दिया जाता है लग्जरी कार फंड, हमें कार के लिए फंड दे दिया जाता है। मान लीजिए हमारे साथ 1000 स्टूडेंट मैच हो गए रीपर्चेज के अंदर, पूरे साल भर में 1000 स्टूडेंट ने लेफ्ट में रीपर्चेज कर लिया, 1000 स्टूडेंट ने राइट में रीपर्चेज कर लिया। हम तीसरे क्लब में चले गए, 4% के क्लब में। कंपनी की तरफ से हमें दिया जाता है लग्जरी हाउस फंड, हमें घर के लिए फंड दे दिया जाता है। ये 3 चीजें क्यों बनाई दोस्त कंपनी ने? कंपनी की सोच क्या थी? कंपनी की सोच क्या थी? आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एक्चुअली 3 चीजों के लिए ही कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा परिवार घूमने के लिए हर साल फॉरेन जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नॉर्मल लाइफ में घर बना ले, पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में चली जाती है। कार ले ले, हर महीने डर लगा रहता है, एक बार ईएमआई बाउंस हुई, बैंक वाले कार उठा के लेके जाएंगे। और फॉरेन टूर छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे नानी घर दादी घर ही जाते हैं। लेकिन यहां पे कंपनी ने इसको सिस्टम का हिस्सा बना दिया। कंपनी की सोच क्या है कि मान लीजिए कोई स्लो भी करेगा, 4-5 साल में भी इतना कर गया, तो 4-5 साल बाद कम से कम उसका एक घर तो बन जाएगा, एक गाड़ी तो मिल जाएगी, एक फॉरेन टूर तो मिल जाएगा। और अगर हमने बिजनेस मेंटेन कर लिया तो मान लीजिए अब आपने और मैंने मेहनत करके हमने 2 साल में 10,000 का टीम खड़ा कर दिया है। अब 10,000 में से 2,000 लोग तो हर साल रीपर्चेज कम से कम कर लेंगे। तो हर साल एक नए घर का फंड होगा, हर साल एक नई कार का फंड होगा, हर साल हमारे बच्चे घूमने फॉरेन जा रहे होंगे और 22 से 25 लाख रुपए हमें इंसेंटिव भी आ चुका होगा। मतलब 2000 स्टूडेंट का अगर हमने साइकिल सेट कर दिया, 2000 स्टूडेंट का सिर्फ एक साइकिल सेट कर दिया कि हर साल 2000 स्टूडेंट हमारा री एडमिशन ले रहा है, तो दोस्त हमें करीब करीब 50 लाख रुपए का फायदा हर साल आना निश्चित हो गया। इवन एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी बताना चाहूंगा, नॉमिनेशन इज देयर। भगवान ना करे हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्त यही में बस नहीं, जो अगला इनकम है उसमें अवार्ड रिवॉर्ड रखे गए, जिसमें टी शर्ट से शुरू होता है और 5 साल का टारगेट बना करके दे दिया गया, जिसमें 2.5 करोड़ के विला तक अवार्ड्स रखे गए हैं, जिसमें धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। टी शर्ट से शुरू होता है, फिर ब्लेजर पे आया, फिर बाइक भी है, लैपटॉप भी है, प्रोजेक्टर भी है, बाइक भी है, कार भी है, उसके बाद लग्जरी कार भी है, उसके बाद मर्सिडीज ऑडी भी है, उसके बाद 1.5 करोड़ का घर भी है, उसके बाद 2.5 करोड़ का विला भी है। मतलब वो पूरे हमें वो गिफ्ट, वो अवार्ड्स भी मिलते हैं अगर हम विद इन टाइम अपने लेवल को कंप्लीट करते जाते हैं। तो उसमें टाइम बाउंड है थोड़ा सा, लेकिन टाइम बाउंड के साथ अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमें अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स भी दोनों चीज़ें मिलती हैं दोस्त। चलिए, ये तो मैंने अभी बात किया आपको पूरे एजुटेक का दोस्त, पूरा ये बिजनेस प्लान मैंने आपको दिखाया। आप डिसाइड कीजिए, मिल के शुरुआत करते हैं।